हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं रोहित त्रिपाठी एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी इंडिया पर। दोस्तों, जैसा कि उत्तर प्रदेश सार संग्रह नाम से हम लोग सीरीज़ जो कि ला रहे हैं, और उसी क्रम में आज ये तीसरे नंबर की सीरीज़ है। जैसा कि हम 2 सीरीज़ पहले ला चुके हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इसमें जो चुनिंदा प्रश्न हमने कवर करने का प्रयास किया है, और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे आपका यूपी पुलिस और यूपीएसआई, यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी एंड अदर वनडे एग्ज़ाम जो कि आपके उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने ज़रूरतमंद साथियों तक, जो कि आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस और एसआई, ठीक है, और हम कहेंगे यूपी पैड भी और यूपी ट्रिपल एससी, जो कि जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, उसमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए चलते हैं, बिल्कुल भी देरी न करते हुए आज की सीरीज़ देखेंगे क्या कैसे क्वेश्चन हैं। और मैं तो आप लोगों से कहूँगा कि आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइएगा, और जो भी आपको अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगें उनको नोट करते जाइएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। और जैसा कि हम 152 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे, तो आज का हम देखेंगे कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन है कि किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तन करना होगा। तो इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में अगर बात करी जाए तो आप देखें कि ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हमारी सीरीज़ है। तो उत्तर प्रदेश का इसमें कौन सा एक शहर है, तो वो आगरा है, और इसका सही जवाब आगरा हो जाएगा। आगरा में जैसा कि आप जानते हैं कि ताजमहल भी है, जिसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, और ये विश्व धरोहर के रूप में भी शामिल है आगरा का जो ताजमहल है। और यहाँ पे अगर बात करें जाए तो यहाँ पर चमड़ा उद्योग जो है वो विशेष मात्रा में पाया जाता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार मुग़ल सम्राट शाह आलम ने, किस वर्ष मुग़ल सम्राट शाह आलम ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये बनाया था 1761 में। कब बनाया था? 1761 में मुग़ल सम्राट जो था शाह आलम, इसने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। और इलाहाबाद की अगर बात करें, जो कि वर्तमान नाम प्रयागराज है, तो ये जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है। ठीक है, क्या है? सबसे बड़ा ज़िला वर्तमान में कौन सा है जनसंख्या में? तो आपका इलाहाबाद है। और इलाहाबाद में ही जो न्यायिक आपकी राजधानी कह सकते हैं, तो आपकी इलाहाबाद ही है उत्तर प्रदेश की। और प्रशासनिक कौन सी है? तो लखनऊ। और इलाहाबाद में ही क्या है? उच्च न्यायालय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है। ये 4 फसल दी हुई हैं, तो कौन सी फसल का जो विक्रय है, तो ये आपका गेहूं का ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल में प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। देखिए, बात आई है क्षेत्रफल की, तो सबसे बड़ा ज़िला है यहाँ पर यूपी का जो है वो आपका लखीमपुर खीरी। ठीक है, कौन सा? लखीमपुर खीरी। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा बड़ा स्थान है। तो जो सिख समुदाय, कौन सा? सिख समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं। यहाँ पर ये जनजातियाँ दी हुई हैं,
तो बांदा जनपद के एक पहाड़ी क्षेत्र में जो कौन सी जनजाति निवास करती है, बताना है आपको सही जवाब। तो ये जो खारवार जनजाति है, कौन सी, खारवार जनजाति निवास करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है। इनमें से कौन सी एक फसल है जो कि बहुत ही कम समय में पककर तैयार हो जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूंग। जो आपकी मूंग है, मूंग जो फसल है वो लगभग 60 से 70 दिन में पककर तैयार हो जाती है, और ये एक दलहनी फसल है जो कि खरीफ के मौसम में उगाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। राज्य सूचना आयोग, आपको बताना है कि इसका जो गठन है वो किस वर्ष हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो अगर राज्य सूचना आयोग की बात करें तो ये इसका गठन हुआ था 2005 में। कब हुआ था, 2005 में राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था। फिर 161 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम बताना है। यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पर थी, फिर उससे कम। अवरोही मतलब क्या होता है, तो घटते क्रम में, और आरोही तो बढ़ते क्रम में। ये हैं आपके 4 विकल्प हैं, तो इसमें आपको सही जवाब बताना है क्या होगा। तो देखिए, अगर बात करें कि सर्वाधिक अगर साक्षरता जिला वाला पूछा जाए तो आपका गाजियाबाद, फिर इसके बाद गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, फिर कानपुर नगर और फिर औरैया, तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा, कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन से सही हैं। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से बताने कि कौन से सही हैं। देखिए, अगर पहले में बात करी जाए कि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक ये सही है कि न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला जो है वो कौन सा है, ललितपुर। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, ललितपुर। और जनसंख्या में अगर बात करी जाए तो वो आपका महोबा जिला है, ठीक है। तो इस प्रकार 1 और 3 देखेंगे किस में है, तो ये आपका बी नंबर के ऑप्शन में है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या है। इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कितना, 899। कितना, 899। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2001 और 11 की अवधि में प्रदेश की में जनसंख्या वृद्धि दर, तो 2001 और 11 के दौरान जो जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है वो आपको बताना है। तो जो 2001 और 11 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर रही थी वो रही थी 20.09%। कितनी, 20.09%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या की घटते के क्रम में जिलों को व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे आपको बताना है घटते क्रम में, यानी सबसे पहले ज़्यादा किसकी है, फिर उससे कम, इस प्रकार बताना है। देखिए, जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो तो पता ही है कि इलाहाबाद की है, फिर उससे कम जो है तो वो आपका गाज़ियाबाद ज़िला है, और फिर इससे कम आजमगढ़ की, और फिर इससे कम लखनऊ की। तो इस प्रकार अगर ऑप्शन देखें कि
ये आपका पहले नंबर पे, ये आपका दूसरे नंबर में हो जाएगा, ठीक है। फिर ये गाज़ियाबाद और फिर लखनऊ। तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन ए में है 1 3 2 4, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार का क्षेत्रफल में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है। यानी व्यापार के क्षेत्रफल में जो राजस्व संग्रह है वो सबसे ज़्यादा किस जिला से होता है। तो ये होता है गाज़ियाबाद से। कहाँ से? गाज़ियाबाद इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। यानी इसमें से 3 जो ऑप्शन है वो सही होंगे और एक जो है वो गलत होगा। तो गलत वाला आपको चुनना है, यानी सही नहीं है। तो यहाँ देश की जनसंख्या जो है 16.5% निवास करती है, ये सही है। यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं और इसका लिंगानुपात 908 है। जबकि 10 की वृद्धि जो है वो 18.4 नहीं थी, ठीक है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन पढ़ा है कि 20.09% थी 10 की वृद्धि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सितार मिश्रण है, जो सितार होता है वो किसका मिश्रण है। तो सितार जो होता है वो आपका वीणा और तंबूरे का होता है। यहाँ पर आपको सही नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर है वीणा और तंबूरा। फिर यहाँ पर कह रहा है अगले क्वेश्चन में कि कर्मा जो है वो किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। कर्मा बताना है। तो कर्मा आपको पता ही होगा कि सोनभद्र और ये मिर्ज़ापुर क्षेत्र का जो है वो एक लोक नृत्य है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। यानी यहाँ पर ये लोकगीत वगैरह दिए हुए हैं और उनके सामने जिला। तो आल्हा जो है वो महोबा से संबंधित, या बिरहा कन्नौज, रसिया बरसाना और कजरी मिर्ज़ापुर। तो इनमें से कौन सही सम्मिलित नहीं है। देखिए आला आपका महोबा में गाया जाता है, ये आपका बिल्कुल सही है। फिर रसिया ये बरसाना का है और कजरी मिर्ज़ापुर, लेकिन बिरहा जो है ये कन्नौज का नहीं है, ठीक है। इसलिए आपका जो ऑप्शन बी नंबर है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो अगर प्राचीन वाद्य यंत्र की बात की जाए तो ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है, वीणा है, ठीक है। फिर अगला कह रहा है यहाँ पर जो वाद्य यंत्र दिए हुए हैं, वाद्य यहाँ पर सही मिलान करना है। तो उस्ताद जो लिकायत खां थे, ठीक है, तो इनका संबंध किससे है। और फिदा हुसैन नारसी, इसका संबंध किससे है। और सितारा देवी, जतिन भट्टाचार्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर का, ठीक है। किस प्रकार से कि जो उस्ताद लिकायत खां का संबंध है तो ये किससे है, सितार से, ठीक है। किससे है, सितार से। और जो
फिदा हुसैन नारसी का संबंध है तो ये एक हिंदी रंगमंच से इनका संबंध है। और सितारा देवी जो हैं तो ये कथक से संबंधित थी हैं। और कथक से कौन संबंधित हैं तो पंडित बिरजू महाराज, ठीक है, इनका भी संबंध किससे है, कथक से। और जतिन भट्टाचार्य हैं तो ये एक सरोद वादक थे। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। फिर 185 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तानसेन का मकबरा कहाँ है। तो अगर बात करें तानसेन के मकबरा की तो ये आपका जो मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, कौन सा, ग्वालियर, ठीक है। तानसेन का ज़िला कहाँ पर है तो ग्वालियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के किस एक क्षेत्र से है। तो राहुला का संबंध किस क्षेत्र से है, ये है बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित, ठीक है। राहुला का संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। जो ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है वो किस माह में किया जाता है। तो ताज महोत्सव का आयोजन जो है वो फरवरी माह में किया जाता है। किस माह में, फरवरी माह में ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है तो ये है कौन सा, बिरहा। बिरहा उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोकगीत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। तो अगर बात करें ब्रज क्षेत्र की तो ये जो चारकुला नृत्य है ये आपका ब्रज क्षेत्र संबंधित है। कौन सा, चारकुला। देखिए ये लोक नृत्य लोकगीत इन और, ठीक है, और अगर बात करें कि वाद्य यंत्र, ठीक है, तो इन सब से हर एक एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछ ही लिया जाता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सैयद सालार मेला कहाँ लगता है। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है तो ये लगता है कहाँ पर, बहराइच में। कहाँ पर, बहराइच में सैयद सालार मेला। और एक आपने नाम सुना होगा कि देवा शरीफ मेला, तो ये आपका बाराबंकी में लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए आगे आ ही गया ये, यहाँ पर लिखा है देवा तो ये बाराबंकी, फिर कर्मा, मथुरा, आल्हा, महोबा और कजरी मिर्ज़ापुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो कर्मा है तो ये मथुरा क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लठमार होली मनाई जाती है, कहाँ मनाई जाती है लठमार होली। तो लठमार होली जो आयोजन है वो होली के टाइम पर बरसाना में किया जाता है। कहाँ पर, बरसाना, जो कि आपका मथुरा जिला में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, कहाँ पर मनाई जाती है, किस जिला में। तो ये मनाई जाती है वृंदावन में, ठीक है। कहाँ पर, वृंदावन में, जो कि मथुरा जिला में है। फिर इस क्वेश्चन में देखिए 2 सूचियाँ दी हुई हैं और इसमें सही मिलान करना है। देखिए अगर बटेश्वर मेला की बात करें तो ये आपका कहाँ पर लगता है तो आगरा में लगता है। और देवा शरीफ तो ये आपका बाराबंकी में। और नौचंदी जो मेला है ये आपका कहाँ पर तो मेरठ में लगता है। और हरिदास जयंती अभी जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया तो ये आपका वृंदावन में होती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए कि ए का हो जाएगा तीसरा, बी का पहला, ठीक है, और सी का चौथा और डी का दूसरा, यानी तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा देखेंगे
तो इस प्रकार आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ए का तीसरा, बी का पहला और सी का चौथा और डी का दूसरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि चारकुला प्रमुख लोक नृत्य है। ये कहाँ का लोक नृत्य है चारकुला? तो जो चारकुला लोक नृत्य है ये आपका ब्रजभूमि का है। कहाँ का? ब्रजभूमि का एक प्रमुख लोक नृत्य है चारकुला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथन नृत्य से संबंधित नहीं है। तो ये देखिए, बिंदादीन ये आपके नृत्य से संबंधित हैं, और शंभू महाराज, लच्छू महाराज, ये तीनों नृत्य क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक है, लेकिन जो ध्रुव तारा जोशी हैं ये आपके नृत्य क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों में से सुमेलित नहीं है। तो ये अगर कजरी की बात करें तो ये आपका जो पूर्वांचल क्षेत्र यानी मिर्ज़ापुर वगैरह, बनारस, तो ये सही जवाब है। सही है आपका सुमेलित। और होली तो ये ब्रज क्षेत्र से, और नौटंकी हाथरस कानपुर क्षेत्र से नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। धोरिया का संबंध जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से, ये आपका सही है। धीवर ये कहार से संबंधित है। नटवरी पूर्वांचल क्षेत्र से। लेकिन जो कर्मा है ये आपका सोनभद्र और मिर्ज़ापुर क्षेत्र से। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, और पूछा क्या था कि सही नहीं है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर का। और महोबा में जबकि कजरी का आयोजन होता है। कौन? कजरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है कि क्षेत्रफल में यह देश का चौथा बड़ा राज्य है। देश की जनसंख्या में इसका 16.5% योगदान है, और इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। चौथा, इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। तो देखिए, इसमें अगर सही आंसर की अगर बात करें तो इसमें आपका सही आंसर होना चाहिए पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, और यहाँ पर इसमें सी नंबर में जो दूसरा और चौथा दिया हुआ है, यहाँ पर आप पहला और ऐड कर लीजिए, क्योंकि वर्तमान में जो है वो क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का जो है वो कौन सा स्थान है, तो आपको चौथा ही है। जबकि जब तक तेलंगाना राज्य जो आंध्र प्रदेश से अलग नहीं हुआ था तब तक 5वां नंबर था उत्तर प्रदेश का, लेकिन वर्तमान में तो चौथा है। तो इस प्रकार आप इसमें लगा लीजिए सही सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। बताना है कि किस एक जिला में सबसे कम महिला साक्षरता है।
अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे अधिक महिला साक्षरता, तो ये आपको कमेंट में सही जवाब इसका बताना है कि सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। और जो सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है तो ये है आपका रामपुर जिला। कौन सा है? रामपुर जिला में सबसे कम महिला साक्षरता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य में प्रति 1000 बालक शिशुओं पर बालिका शिशु हैं। तो इसका सही जवाब अभी पिछले में क्वेश्चन आया भी था, तो ये हो जाएगा 899। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो ये हो जाएगा कौन सा? गाजियाबाद। 2011 की आंकड़ों के अनुसार। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है महोबा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, बिरजू महाराज जो हैं ये आपके जो हैं वो कत्थक से संबंधित है, ये आपका सही है। बिस्मिल्लाह खान तो ये शहनाई से हैं, ठीक है। और जाकिर हुसैन की बात करें तो ये आपके हारमोनियम से संबंधित नहीं है। ये किससे हैं? तो इनका संबंध है तबला से। किससे? जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से। और अमजद अली खान का तो ये एक सरोद वादक है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। उत्तर प्रदेश का पहला संगीत महाविद्यालय पूछा जा रहा है, तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। कौन सा? भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। तो मोतीलाल नेहरू जो बाल संग्रहालय वो कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में है मोतीलाल बाल संग्रहालय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जो है वो कौन सा है? तो अगर जैन और बौद्ध धर्म का जो दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है ये आपका कौशाम्बी है, और जो कि वर्तमान में प्रयागराज के निकट कौशाम्बी एक जिला पड़ता है, तो यही स्थान है, कौशाम्बी जिला है। अगला कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें सही मिलान करना है। तो बिरहा जो है वो आपका भोजपुरी से है, और कजरी तो ये अवधी है, और मल्हार तो ये ब्रज क्षेत्र है, और रसिया कौरवी। तो इस प्रकार अगर देखें कि 1 2 3 4, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। तो अगर अमीर खुसरो की बात करें तो इन्होंने जो है खड़ी बोली के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसके विकास में? तो खड़ी बोली के निवास में अमीर खुसरो ने। और अगर बात करें कि अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है, तो तोताए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका इलाहाबाद। कहाँ पर? इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज नाम है, इलाहाबाद जिला में स्थित है सांस्कृतिक केंद्र।
देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो इसमें बताना है कि कौन सा एक सही नहीं है इसमें। देखिए जो पुरातात्विक, जो संस्कृति विभाग के कार्यों की अगर बात करें तो इसका जो संरक्षण तथा प्रदर्शन ये इसका कार्य है, और उसका प्रकाशन, उसका अभिलेखीकरण, लेकिन उसका बिक्री जो है वो इसके हाथ में नहीं है। तो इस प्रकार आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो बिरहा की बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। कजरी भी है जो कि अवध क्षेत्र से, और रसी है जो कि ब्रज क्षेत्र है। लेकिन जो डोला मारू है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्या आल्हा बुंदेलखंड, या कह रहा बिरहा पूर्वांचल, चैती रोहिलखंड, या कजरी अवध? देखिए आल्हा का जो संबंध है वो बुंदेलखंड से, तो ये तो सही है। और बिरहा तो ये पूर्वांचल क्षेत्र से, और कजरी तो ये अवध क्षेत्र से। लेकिन चैती जो है ये आपका कहाँ से है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका सही, जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है तो ये मुरिया। कौन सा? मुरिया, ये एक लोक नृत्य नहीं है उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धुरिया लोक नृत्य है कहाँ का है धुरिया? तो धुरिया जो लोक नृत्य है वो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से है। कहाँ से? बुंदेलखंड क्षेत्र से है। और बुंदेलखंड में अगर बात करें तो यूपी के कितने ज़िले आते हैं? तो ये 7 ज़िले आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ जो डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? तो इसे जो डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला ये मिला कब? 2001 में। कब मिला? 2001 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? तो जो सत्यम शिवम सुंदरम सुविख्यात चित्र है इसकी रचना की थी शिवनंदन नौटियाल ने। किसने की थी? शिवनंदन नौटियाल के द्वारा इसकी रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बात करें अगर सुलह कुल उत्सव की तो ये एक उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम का एकता का प्रतीक है। और ये उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? आगरा में। और अगर आगरा शहर की अगर बात करें कि आगरा की स्थापना किसने की थी तो ये की थी किसने? सिकंदर लोदी के द्वारा। किसने? सिकंदर लोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ की सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? मेहंदी।
बिंदादीन जी ने दिया था, उस्ताद दूल्हे खां ने और इलायत खां ने दिया, लेकिन ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था। जो चित्रकला की मुगल शैली है तो उसका आरंभ किस एक मुगल शासक के द्वारा किया गया था? ये किया गया था हुमायूं के द्वारा। किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। तो शाकंभरी में देवी, तो ये एक मेला लगता है शाकंभरी देवी, और ये लगता है कहाँ पर? तो सहारनपुर में। और सैयद सालार मेला ये लगता है आपका बहराइच में। ठीक है, कहाँ पर लगता है? बहराइच में। तो इस प्रकार अगर इसका जो सही जवाब देखा जाए तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? देखिए, हमने सैयद सालार मेला जो मिलाया वो किससे? बहराइच से, यानी सी का हो जाएगा पहला। और शाकंभरी मेला तो ये सहारनपुर में, तो डी का दूसरा। सी का पहला, डी का दूसरा, तो ये किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका सही मिलान देख लें कि जो गोविंद साहब जो है तो इसका संबंध किससे है? अम्बेडकर नगर से। और कैलाश मेला तो ये कहाँ पर? आगरा में। और सैयद सालार तो ये बहराइच में। और शाकंभरी देवी तो ये कहाँ पर? सहारनपुर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्तिक एक लोक नृत्य है, किस एक क्षेत्र का है? ये उत्तर प्रदेश के 4 क्षेत्र दिए हुए हैं, तो बताना है कि जो कार्तिक एक लोक नृत्य है ये किस क्षेत्र का है। बात करें अगर कार्तिक क्षेत्र की, तो कार्तिक की तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित एक लोक नृत्य है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो ये कार्तिक जो है हिंदी का जो महीने होते हैं, तो कार्तिक के महीने में औरतों के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित थे। क्या बनारस घराने से, या किराना घराने से, या लखनऊ घराने से, या रामपुर घराने से? बात करें अगर भीमसेन जोशी की, तो इनका संबंध किस घराने से था? तो किराने घराने से। कहाँ से? किराना घराने से। पंडित जो भीमसेन जोशी थे शास्त्रीय गायक, इनका संबंध किराना घराने से था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कथक कलाकार नहीं है? देखिए, कथक कलाकार की अगर बात करें तो बिरजू महाराज ये कथक कलाकार थे, और लच्छू महाराज और सितारा देवी। लेकिन जो किशन महाराज, ठीक है, इनका संबंध कथक से नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 व 2 को सुमेलित कर सही उत्तर बताइए। यहाँ पर नीचे ऑप्शन भी दिए हुए हैं इसके।
देखिए जो पशु मेला है तो ये कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है बटेश्वर में। और द्रुपद मेला तो ये कहाँ पर लगता है, वाराणसी में। ठीक है। और गोविंद साहब मेला तो ये लगता है अम्बेडकर नगर जिला में। और माघ मेला आप सबको पता ही होगा कि जनवरी माह में इसका आयोजन होता है और माघ मेला पूरा 1 माह तक चलता है। तो ये कहाँ पर लगता है, इलाहाबाद में, जो कि वर्तमान प्रयागराज नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पशु मेला तो कहाँ पर, बटेश्वर। द्रुपद मेला वाराणसी। और गोविंद साहब मेला तो कहाँ पर, अम्बेडकर नगर। और माघ मेला कहाँ पर लगता है, तो इलाहाबाद में। तो ये हमारी उत्तर प्रदेश सार संग्रह से संबंधित जो सीरीज तीसरा नंबर था, आई होप आप सब लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये हमारे कुछ सोशल हैंडल्स हैं, आप अगर फेसबुक में भी सर्च कर सकते हैं एग्ज़ाम सिटी इंडिया के नाम से, और इंस्टा पर भी, टेलीग्राम एंड यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे हैं। तो ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।